शंकर भगवान का। केतकी के फूल ने कहा ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो पर शंकर भगवान को चढ़ा कर मत आ। तुझे श्राप देता हूं केतकी। इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला। इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि यह आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। शिव जी ने श्राप, मां कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है, गौ माता दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं, तू दुनिया में मां कहलाती है। तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर विराम। और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था। ये झूठ बोली, एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाकी हैं उसमें यह प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं
जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे, शरीर में उतने मनुष्यों को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही हैं। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को सभी लोग कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा। ये निश्चित है। उस रोग को काटने मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो निकल कर जाता है, एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नाखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नाखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कण नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में उसने जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बने।
ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी। हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है, लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर वट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा। इस वट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी। हमारे भीतर वो क्रोध जागृत हो ही जाता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, स्मरण करना, कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे, सुन लो आस्था वाले जितने लोग श्रवण कर रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और आप भी, कई अच्छे दिखेंगे, पर हो सकता है आपके करीब में आकर, आपके नजदीक आकर आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर दे, हो सकता है। कारण शिव पुराण कहती है वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घात पहुंचाया था, वो लोमड़ी का थोड़ा ना थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं घात पहुंचा। तो शिव कथा एक बात कहती है, भरोसा सब पर करो, शिव महापुराण, भरोसा सब पर करो, पर शिव पुराण कहती है विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर करो, विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर। वो जीवन बीमा निगम वाले कहते हैं, और बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद है। मरने के बाद पूरा परिवार तुमको शमशान में छोड़कर आ जाएगा, अकेले चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई। उस समय पर कोई नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में देव अधिदेव महादेव चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में अंत बिंदु तक खड़ा हुआ है, अंत बिंदु। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, आप बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद का अनुभव होगा आपको। महाराज एक जीवन का आनंद यही है, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी, साथ में भी चल रहा है और बाद में भी चल रहा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को
खाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। चाहे कोई आए ना आए, अंत समय तेरा आना। महाराज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा। अचानक आज ब्रह्मा जी आए हैं, कारण क्या है? क्यों आए? कहा महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है। पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता हैं अर्थात ब्रह्मा जी के दादाजी कौन? आखिर है कौन? महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे पिता कोई दूसरे नहीं, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं। अगर देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं तो एक बार मैं उनका साक्षीकरण करना चाहता हूं, एक बार मैं उनको अपने सामने देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर आपने बुलाया और तुरंत देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारायण खुद कह रहे हैं कि मैं विष्णु, मैं नारायण। आप अगर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुमने राम जी को बुलाया, राम जी आकर खड़े हो जाएंगे। तुमने कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मुझे बुलाओगे मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान का आगमन, भगवान शिव का प्रवेश, भगवान शंकर का आना कोई इतना सरल नहीं है। शिव का आना इतना सरल नहीं है भाई। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप कथा सुनने तो आ गए और बड़ा जोरदार घर से निकली थी तो पानी की बोतल, रुमाल, बेग और गए। घर से तो चले गए, घर से आप पानी की बोतल भी ले गए, सामान भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, कथा में जाकर बैठ भी गए। पर घर के जितने पितृ हैं, घर के जितने पूर्वज हैं, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अर्चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन नहीं। तुम चले भले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई नहीं, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं।
फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई। फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती। ये मन की अभिलाषा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीओर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा। और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा। और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाई नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकते, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए? महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई। अपने आप कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गए। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवाधिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए, आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना, आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर कर चली गई, और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता खत्म। भगवान शिव
सारे देवता